हेलो प्यारे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले 12th के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि अब तो यह कंफर्म हो गया कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एक्चुअली पिछले जो एजुकेशन के कंसर्न में पिछले संडे को जो मीटिंग हुई है, उसमें ये निकल करके आया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक प्लान ए होगा और एक प्लान बी होगा। दोनों एस्पेक्ट पे काम हो रही है। प्लान ए में आप जानते हैं कि वो ये सोचा गया कि 90 मिनट्स के एग्जामिनेशन होंगे और एमसीक्यूज़ होंगे सारे पेपर्स के जो मेजर सब्जेक्ट्स हों। उसी में एक ये भी सोचा जा रहा है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ कोविड के सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, कि क्यों ना ये अपने अपने स्कूल में ही, रेस्पेक्टिव स्कूल्स में ही बच्चों का एग्जामिनेशन करवाया जाए। और उसमें जो 3 ऑप्शनल्स पेपर्स हैं या लैंग्वेज पेपर है, उसको ही इंक्लूड किया जाए मेजर के तौर पे, और वो भी 2 स्टेजेस में ली जाएं। फेज़ 1 और फेज़ 2 थोड़ा लंबा जाएगा अब ये बोर्ड का एग्जामिनेशन, ऐसा लग रहा है अंडर दिस कंडीशंस। और इसमें संडे को भी इंक्लूड किया गया कि संडे को भी एग्जामिनेशन लिया जाए। देयर विल नॉट बी एनी हॉलीडे ऑन संडे। तो और ये जो 2 स्टेजेस में इसीलिए ली जा रही हैं कि कोविड के खतरे को भांपते हुए कि ज़्यादा संक्रमण ना हो। तो ये पहला स्टेज ये है कि कुछ बच्चों के एग्जामिनेशंस, ये प्लान ए की मैं बात कर रहा हूँ, 15/7/2021 से जो है ये 6 अगस्त 2021 को पहला फेज़ ख़त्म कर लिया जाए, कुछ बच्चों का ले लिया जाए। यानी कि 15 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक में उस फेज़ को कंप्लीट करने की बात चल रही है। दूसरे फेज में ये 6 से फिर स्टार्ट हो रहा है, 6 अगस्त से, और ये जा कर के 26 अगस्त को 2021 को ख़त्म हो रहा है। यानी कि आपका होल अगस्त तक, जुलाई हाफ से लेकर के अगस्त तक, ये लगभग 1.5 महीने का समय जो है वो बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए जाएंगे। अब ये मुझे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करना जो है एग्जामिनेशंस का, लाखों बच्चों का, इट इज़ नॉट ए जोक एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, और ऊपर से ये कोविड के खतरे जो कि नॉर्मल कोर्सेज में ही जब इतना टाइम लगता है 2 से 3 महीना ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो फिर और ऊपर से कोविड का, तो ये सारे चीज़ों को सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को सोचना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना है। उस आधार पर किसी भी हालत में ये देखा जा रहा है कि किसी भी हालत में अगस्त से पहले एग्ज़ाम करवाना बोर्ड का संभव नहीं है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान बी भी है, जो कि ये अगर प्लान ए कामयाब नहीं होता है तो प्लान बी पर भी सोचा जा रहा है, और वो 1 जून को ही डिस्क्लोज किया जाएगा, जो डेडलाइन है। ओके, तो और उसको किस तरीके से ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी 1 जून को ही। तो ये मान करके चले कि अब आपका बोर्ड का एग्जामिनेशंस जो है 12th का, वो उसमें अगस्त एंड तक ये जाना ही जाना है, और उसके बाद आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं एडमिशन के कंसर्न में, चाहे वो JEE मेंस का हो या फिर नीट यूजी लेवल का हो। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये अगस्त तक जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हुआ तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा कि यूपी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यूज़ नेशंस पे जो उनके इंटरव्यू चल रहे थे,
उसमें वो बतला रहे हैं कि कम से कम 3 महीने तक ये एग्ज़ाम जो बोर्ड के हैं 12वीं के, वो ऑर्गेनाइज करने में लग जाएंगे। और वहाँ से वो अपने स्टेट के बच्चों को के बारे में बतला रहे थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट से में ही 56 लाख बच्चे हैं, और इतने ही के करीब में लास्ट ईयर भी यूपी में एग्जामिनेशंस बच्चों ने दिए थे और उसको उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उनका एक्सपीरियंस रहा है, तभी वो बोल रहे हैं कि कम से कम ये इट विल टेक 3 मंथ्स। अब जब तो ये जब एक स्टेट में ही लग रहे हैं 3 महीने ऑर्गेनाइज करने के सिस्टम को व्यवस्थित करने में, जबकि लास्ट ईयर भी कोरोना था, तो सीबीएसई जो कि थ्रू आउट इंडिया में ऑर्गेनाइज करवा रही है एग्ज़ाम, इसके 2 महीने में भी हो जाने के चांसेस मुझे तो रिमोट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अगस्त क्या ये 3 महीने में यानी कि सितंबर तक चला जाएगा, ये मेरे हिसाब से ये बोर्ड का ही एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करने में सेफ्टी पॉइंट, क्योंकि एक मतलब दिल्ली सरकार ने ये किया हुआ है कि पहले तो 18+ के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करो ताकि संक्रमण ना आगे बढ़े, और तभी एग्ज़ाम करवाया जाए। जो टीचर्स हैं उनको वैक्सीनेट करवाया जाए, वैक्सीन दी जाए, और भी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हैं जो कि एग्ज़ाम्स करवाने में उनके इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, तो उनको भी वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है। तो और वो भी दोनों डोज के साथ इनफैक्ट, तो और दोनों डोज में भी अंतराल है, और दूसरा डोज अगर वैक्सीन का पड़ जा रहा है उसके 15 दिन के बाद ही टोटल इम्यूनिटी पावर बनती है बॉडी की। तो यानी कि 15 दिन और डिले, सेकेंड डोज देने के 15 दिन के बाद, और पहला डोज जो है वही अगर अभी दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट 3 महीने के बाद सेकेंड डोज पड़नी चाहिए। यानी कि अगर अभी जून में दी जा रही है तो जून, जुलाई, अगस्त तो वैक्सीन के हिसाब से भी गया, और 15 दिन और गया सितंबर का, तब जाके इम्यूनिटी पावर डेवलप हो रहा है। तो इनफैक्ट और तब जा कर के उनके हिसाब से जो है ये बोर्ड के एग्जामिनेशन हो गया। अब ये सारे चीज़ों को अगर नज़रअंदाज कर दी जाए तभी ना बोर्ड का एग्जामिनेशन उसके पहले हो पाएगा। यानी कि गवर्नमेंट जो है अगर ये नज़रअंदाज कर दे कि 18+ के बच्चों का एग्जामिनेशन हाफाजोड़ में ले लिया जाए, छोड़ो ना, एक जिम्मेवारी तो ख़त्म हुई, और मतलब वो अगर ये तभी समय जो संभव है जब वो सर का बोझ ये समझेंगे। ओके, जहाँ तक एकेडमिक सेशंस को पकड़ने का सवाल है तो गवर्नमेंट तो इतनी सक्षम है ही है कि जिन बच्चों का अभी एडमिशन होगा वो 4 इयर्स कोर्स में एडमिशन लेंगे, या MBBS के कंसर्न में 4.5 इयर्स का होगा, उसके बाद इंटर्नशिप उनका चलेगा 1 साल का, तब जाकर के उनको डिग्री मिलेगी MBBS का। तो उस बीच में काफ़ी समय मिल जाता है सेशन को पकड़ने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो और ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही है। तो इतनी इररेस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट है नहीं कि, क्योंकि उनको अगले साल भी जीतना है, अगले जैसे ही उनका टर्म ख़त्म होगा फिर इलेक्शन में उनको आना है, वोट लेने हैं। तो ये सारी निगेटिव चीज़ें जो वो करके रखेंगे तो उनके पॉलिटिशियंस के कैरियर को भी अफेक्ट करेगा, पहली बात। तो ये प्लान ए तो हम लोग को क्लियर हो गया। प्लान बी जो है वो 1 जून को जो है क्लियर ही हो जाएगा। तो बोर्ड बहुत बड़ा हर्डल होगा नीट और बोर्ड के एग्जामिनेशंस को ऑर्गेनाइज कराना। बोर्ड और वो जो कि ज़रूरी है
और वो 12th के बच्चों के लिए कैरियर डिफाइनिंग भी है, तो ये बहुत बड़ा हर्डल है इनफैक्ट नीट के एग्ज़ाम, नीट यूजी के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए और JEE मेंस के थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट्स को कराने के लिए। और थर्ड और फोर्थ दोनों ही होगा, मर्ज नहीं करने वाला। ओके, तो अंडर दीज कंडीशंस we cannot overlook all these things, and obviously up to September it will go in boards examinations, then only in, that's why I am telling कि ये अक्टूबर में क्यों जाएगा नीट का एग्जामिनेशंस, नीट यूजी और नीट यूजी का एग्जामिनेशंस और ये JEE मेंस थर्ड अटेम्प्ट का एग्जामिनेशंस। जब थर्ड अटेम्प्ट का JEE का हो जाएगा, उसके 15-20 कितनी भी जल्दी होगी तो 15-20 दिन का टाइम देना पड़ेगा फोर्थ के लिए, क्योंकि उसके लिए भी फिर ऑर्गेनाइज कराना जो है, एक सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आप उसी हिसाब से प्लानिंग करें, बट ऑलवेज be prepared by even though I'm in this case also I'm telling you कि by July end you must prepare from all the ways with PYQs and if possible with the lengthwise mock-up tests, ताकि आगे जितने भी 3-4 महीने आपको समय मिल रहे हैं उस पर पूरे तरह से आप ब्रशअप कर सकें। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चे तैयारी कर लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन जो है उसमें सिली मिस्टेक्स करते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि उस 2 मिनट में उनको 2 मिनट में 1 मिनट में उनको सॉल्व करने होते हैं, जिसके वजह से निगेटिव मार्किंग की वजह से उनके मार्क्स घटते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने तो कर लिया, लेकिन जब उसके डिफरेंट कोचिंग उनको इमीडिएट पता भी चल जाता है, क्योंकि आज एग्जामिनेशन हुआ 3-4 दिन में ही सारे आंसर शीट्स आ जाते हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और उनको पता चल गया कि आई हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक एंड माई मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ऐसा ना हो, और ये 3-4 महीने जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे, वाइटल मंथ्स होंगे, जिसमें कि आप स्पीड एक्यूरेसी को पकड़ सकें। तो बच्चों, ये मेरा पर्पस था आपको वार्न करने के लिए कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को बरकरार रखें, कैसे कोऑर्डिनेट करें CBSE एग्जाम्स का ये नीट एग्जामिनेशंस के साथ, कैसे CBSE के मैथ्स वाले बच्चे JEE मेंस के साथ कोऑर्डिनेट करें और पूरी तरह से तैयारी कर सके, और क्या परसेंटाइल प्राप्त करना चाहिए उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है JEE के बच्चों के लिए। तो और नीट के बच्चों के लिए भी परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स बहुत ही जल्द मैं डालने वाला हूँ। आपको मैं बतला दूँ नीट के बच्चों, तो आप अपनी तैयारियाँ पूरी रखें ताकि आप एक अच्छे परसेंटाइल के साथ जो है आपका रैंक आए और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करें, शेयर करें। नए बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव जो है वो वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट विच आई ऑलवेज टेल, stay home, safeguard yourself and follow all the protocols of COVID. Thank you very much. Bye bye.